जय सीताराम, हर हर महादेव। प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका अपना चैनल रसामृतम पर। आज हम सभी जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है बृहस्पतिवार का व्रत। बृहस्पतिवार के व्रत में हम सभी को किन नियमों को करना चाहिए और किन नियमों से बरतना चाहिए, इस विषय पर हम सभी जानेंगे। और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो भगवान को अति प्रिय है, कौन सी वस्तुएं हैं जो भगवान को नहीं चढ़ानी है, कौन सी वस्तुओं को भगवान को चढ़ाने से ज्यादा जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं, शीघ्र हमारे ऊपर बृहस्पति भगवान की कृपा दृष्टि पड़ जाती है। और बृहस्पति व्रत में जो विशेष नियम है जिनको कभी नहीं भूलना चाहिए, और कुछ त्रुटियां हैं जो भगवान विष्णु के प्रति यदि आप कर दिए बृहस्पति व्रत में, तो वो एक त्रुटि के कारण पूरा का पूरा जो व्रत का फल है वो निष्फल के रूप में आपके समक्ष आ जाएगा। तो निष्फलता ना प्राप्त हो, इसके पहले यह वीडियो देख लें और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। चैनल पर आप यदि अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने हितजनों तक जो बृहस्पति का व्रत रहना चाहते हैं या बृहस्पति का व्रत रहते हैं। अब जानते हैं बृहस्पति व्रतधारियों के विषय में, उनको क्या करना है, सुबह से लेकर के शाम तक उनको क्या करना है। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उनको अपनी शैया त्याग देना है, यानी भगवान सूर्य के उदय के पहले ही उन्हें अपने बिस्तर को छोड़ देना है। अब दूसरा नियम, यथाशीघ्र अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के, जो माताएं हैं घर का भी काज काम है, जो बहनें हैं घर का भी काज काम उनको है, या जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उन्हें जो घर का काम है, अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रातः काल जब सूर्योदय होने लगे उस समय भगवान सूर्य को एक लोटे जल में थोड़ी सी चम्मच की चौथाई हल्दी डाल करके अर्घ्य देवे। यदि पीला पुष्प मिल जाए तो उसे भी उसमें सम्मिलित कर लें। अर्घ्य देने के बाद जिस भी स्थल पर आप पूजा करते हैं, या आपके पूजन घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, या केले के वृक्ष की आप पूजा करते हैं, या शालिग्राम भगवान को रखे हैं, तो विष्णु व्रतधारियों से यही निवेदन है कि उस स्थान पर स्वच्छता और सफाई बना करके रखें। जो व्रतधारी हैं उन्हें पीले वस्त्र धारण करना है। जी, पीले वस्त्र ही आपके कार्य को पूर्ण कराएंगे। पीले वस्त्र धारण करना आवश्यक है। इसके बाद अपने पूजन स्थल पर बैठ जाएं। आसन शुद्ध और स्वच्छ आसन लगा करके, कंबल हो या मार्केट से आसन खरीदे हो, उसे स्वच्छता से धुलकर उस आसन पर बैठ जावें। इसके बाद एक लोटे जल में थोड़ी सी हल्दी मिला करके, या शालिग्राम भगवान का पूजन करना है या तो केले के वृक्ष का पूजन करना है, तो वहां पर उस लोटे के जल से खड़ा होकर के और उस केले के वृक्ष को स्नान कराएं। या तो भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उसका स्नान कराएं, या शालिग्राम को स्नान कराएं। तत्पश्चात स्नान के बाद यदि भगवान की मूर्ति है तो उसे सुंदर और स्वच्छ सूती कपड़े से पोंछ लें, या केले का वृक्ष है तो उसे ऐसे ही छोड़ दें, उस पर रक्षा सूत्र अवश्य बांध दें। और यदि भगवान की मूर्ति है तो उस पर भी रक्षा सूत्र चढ़ा दें। इसके बाद आप भगवान को दिव्य तिलक लगावें। हल्दी का तिलक लगा करके तुलसी का पत्र उसी में चिपका दें। जी, तुलसी का पत्र, एक हल्दी का तिलक लगा करके उसमें तुलसी का पत्र चिपका देवें। इसके बाद धूप जलाएं और एक घी की बाती यानी दीपक जला करके वहां रख दें। अब जो भोग लगाने की विधा है, तो भोग कौन सी वस्तु का लगाना चाहिए, आइए इस विषय में जानते हैं। कि भगवान को चने की दाल हो सके तो रात्रि में फुला दें, या पूजन से जब प्रातः काल उठे तो उसी समय फुला दें। पूजन से एक डेढ़ 2 घंटे पहले तो लगभग फूल जाता है। जब चने की दाल फूल जाए तो उसका और शुद्ध गुड़ और तुलसी पत्र, तीनों वस्तुओं को सम्मिलित कर एक
स्वच्छ पात्र में आप भगवान को भोग लगाएं और एक छोटे आचमनी पंचपात्र में या ग्लास में पानी रख दें भोग के लिए। इसके बाद पुष्प लेकर के उनसे निवेदन कर लें। जो श्लोक, जो आपको मंत्र आते हैं उनके द्वारा, या आपको मंत्र श्लोक नहीं आते हैं तो बस हिंदी में निवेदन कर लें, हे प्रभु, मैं आज आपका व्रत धारण कर इस व्रत को पूर्ण करना चाहता हूं, आपकी कृपा सदैव प्राप्त करना चाहता हूं, आप इस दास पर अपनी कृपा बना करके रखना। या तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम याद है तो इसका स्मरण कर लें, तुम्हें माता इसका स्मरण कर लें, या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु याद हो तो इसका स्मरण कर लें। किसी भी श्लोक का स्मरण करके भगवान विष्णु का ध्यान कर लें। इसके बाद पुष्प चढ़ा करके हाथ में तुलसी पत्र लेकर के भगवान बृहस्पति की कथा का रस पान करें किसी ब्राह्मण द्वारा। और यदि सामर्थ्य नहीं है किसी ब्राह्मण को बुलाने का तो स्वयं से उसका पाठ कर सकते हैं। स्वयं उस कथा को संस्कृत में पढ़ना है तो संस्कृत में, ना तो हिंदी में पढ़ना आए तो हिंदी में उसे पढ़ें और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर उनको सुनावें। ऐसा आप करें, आपको भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त होगी और आपके जो कार्य रुक रहे हैं वो यथाशीघ्र प्राप्त होंगे। अब जानते हैं, यदि हमने व्रत रहा तो व्रत में हम कौन सी वस्तु का फलाहार करें। देखें, व्रत में जो नियम है, सर्वप्रथम नियम तो है कि निराहार, और निराहार में निर्जला, यानी निर्जला, बिना जल के रह सके तो ठीक है, या बिना जल के नहीं रह सकते हैं तो सजला, जल को ले सकते हैं, और या जल को लेकर के भी नहीं रह सकते तो सफला, फल को ले सकते हैं। तो फलाहार में कौन सी वस्तु का आप उपयोग करें। दोपहर में दूध मखाना, मूंगफली, बादाम, इन वस्तुओं को आप ले सकते हैं, नमक नहीं लें। और सायंकाल में आप बेसन का हलवा बना करके यदि ग्रहण करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ी कृपा और भगवान की महिमा प्राप्त होगी। ये है बृहस्पति व्रत के नियम। और जो सायंकाल में सोने का समय है वह आप सैया छोड़ करके यदि लेटें, सैया छोड़ करके यदि सोएं, यानी भूमि शयन करें तो आपको अति लाभ मिलेगा। इन नियमों के द्वारा भगवान के प्रति समर्पण रखकर आप अपने कार्य को प्रारंभ करें। ठाकुर जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय सीताराम। हर हर महादेव।